बीफ वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड नंबर 1 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग एक कोरियन इंसान को देखते हैं जिसका नाम डैनी चाओ होता है। और इस समय डैनी एक काफी बड़े स्टोर के अंदर होता है जहाँ पर वो वहाँ से खरीदा हुआ कुछ सामान वापस करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो ये चीज करते टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा होता है। जैसे उसके मन में ये चल रहा है कि ये करे वापस या ना करे, और एंड में वो उस सामान को वापस करे बिना ही दोबारा से लेकर अपनी कार में आ जाता है। और जब डैनी अपनी कार को बैक कर रहा होता है तभी उसकी कार के पीछे एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज आ जाती है। और अगर डैनी ने सही समय पे ब्रेक नहीं मारे होते तो उनकी कार भिड़ भी सकती थी। और अब वो व्हाइट कार काफी ज्यादा हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, जिस चीज से डैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उस व्हाइट कार का ड्राइवर डैनी को विंडो में से मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस चीज से डैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो उसको सबक सिखाने के लिए उस व्हाइट कार का पीछा करना शुरू कर देता है। और वो किसी भी तरह से उस व्हाइट कार में बैठे हुए इंसान का चेहरा देखना चाहता है, मगर वो व्हाइट कार उससे इतना ज्यादा आगे होती है कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाता है कि उसके अंदर कौन बैठा है। और अब इसी चक्कर में वो दोनों अपनी कारें काफी तेजी से भगाना शुरू कर देते हैं। अब डैनी अपने ट्रक को काफी तेजी से उस व्हाइट कार के पीछे भगाता है और वो व्हाइट कार भी डैनी से बचने के लिए काफी तेजी से भाग रही होती है। और अब ये छोटी सी बात एक रोड रेज में कन्वर्ट हो जाती है और डैनी ऐसे ही उस व्हाइट कार को पकड़ने के लिए रोड को बाईपास करता हुआ एक इंसान के घर के लॉन में से अपनी कार ले जाता है, जिस कारण से उसका पूरा लॉन खराब हो जाता है। मगर इसके बाद भी डैनी उस कार को नहीं पकड़ पाता है। मगर जाते समय डैनी उस व्हाइट कार का नंबर नोट कर लेता है और इसी के बाद हम उस व्हाइट कार वाले इंसान को भी देख, और ये कोई मेल नहीं एक फीमेल होती जो कि जैपनीज लड़की होती है और इसका नाम एमी है, जिसकी फैमिली में उसके साथ एक हस्बैंड है और साथ में उसकी एक छोटी बेटी भी है। एमी एक काफी वेल्दी औरत है और एमी का बिजनेस है प्लांट का स्टोर। वो एक प्लांट का स्टोर चलाती है और कुछ ही समय बाद एमी अपना ये बिजनेस काफी मोटे पैसों में बेचने वाली है। और इस डील को लेकर एमी काफी ज्यादा स्ट्रेस में है और उसकी इसी फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए एमी का हस्बैंड जॉर्ज उसको ये बात समझाता है कि उसको हर समय पॉजिटिव रहना चाहिए। मगर इसके उलट एमी पैसों को लेके काफी ज्यादा अंदर से परेशान रहने वाली औरत है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको काफी ज्यादा काम करना पड़ता है और वो काम नहीं करना चाहती है। वो बस जल्दी से चाहती है कि उसका बिजनेस अच्छे दामों में बिके और वो अपने घर पर रहकर अपनी बेटी की देखभाल करे। और इसके दूसरी तरफ डैनी एकदम नॉर्मल इंसान है और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने भाई पॉल के साथ रहता है, जिसकी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। मगर उसकी वो कंपनी को कुछ खास काम नहीं मिलता है, जिसको लेके डैनी भी काफी ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उसको पैसा कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफी मुश्किल से उसको काम मिलता है। और साथ में डैनी का ये सपना है कि वो जल्दी से यहाँ पर एक बड़ा सा घर बनाए ताकि वो कोरिया से अपने मॉम डैड को यहाँ पर रहने के लिए ला सके। मगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की नहीं है कि वो ये काम जल्दी से कर पाए, जिससे वो अंदर ही अंदर और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। डैनी का छोटा भाई पॉल कुछ भी नहीं करता है, वो केवल कुछ पैसों क्रिप्टो पर लगाकर उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी चला रहा है। मगर डैनी को पॉल की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो बार बार क्रिप्टो के ऊपर पैसा लगाकर अपना पैसा डुबा देता है, क्योंकि पॉल ये चीज कई बार कर चुका है और हर बार उसका पैसा डूबा है। तो अब डैनी पॉल से उसके सभी क्रिप्टो के पासवर्ड ले लेता है ताकि वो दोबारा से क्रिप्टो में पैसे ना लगा पाए। और इससे दूसरी तरफ एमी का प्लांट स्टोर काफी अच्छा चल रहा है, मगर एमी को देखकर साफ लगता है कि वो इस सबसे ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि एमी काम नहीं करना चाहती है और इस स्टोर में उसको काफी ज्यादा काम करना पड़ता है और वो इस काम को कर काफी ज्यादा प्रेशर भी फील करती है। और इससे उलट दूसरी तरफ डैनी को कुछ खास काम नहीं मिल पाते हैं, तो वो काफी छोटे छोटे काम कर अपना काम चलाता है। और इसी तरह से डैनी को उसके एक पुराने क्लाइंट के थ्रू काम मिलता है, जिसमें उसे उनके लॉन का पेड़ काटना है। मगर इस काम के लिए डैनी को काफी ज्यादा मोल भाव करने पड़ते हैं। तो पेड़ काटने का काम मिलने के बाद उसको उस पेड़ को काटने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए वो जाकर अपने कजन ब्रदर जिसका नाम आइजैक होता है उससे मिलता है। और आइजैक की भी एक कहानी है। असलियत में डैनी और उसके मॉम डैड मिलकर एक मोटेल चलाते थे जिसमें आइजैक भी काम करता था। मगर आइजैक काफी ज्यादा उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है और वो इलीगल काम काफी ज्यादा करता है, जिस कारण से उसने होटल में भी किसी तरह का इलीगल काम किया से उनका वो मोटेल बंद हो गया। मगर डैनी अपने कजन भाई आइजैक के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। अब आइजैक से मिलने पर डैनी आइजैक को बताता है कि जब से मोटेल बंद हुआ है उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है और उसको पैसों की जरूरत है। तो वो सीधा ही आइजैक कुछ पैसे उधार मांग लेता है। तो इसके लिए आइजैक भी मान जाता है और वो उसको उधार पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अगले ही दिन इस समय डैनी अपना वो पेड़ काटने का काम कर रहा होता है, तो वो अपने उस फोन में
पॉल के सभी क्रिप्टो अकाउंट्स को चेक करता है, जिसमें पॉल ने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे होते हैं। तो वो देखता है कि एक ही रात के अंदर उसकी वो सभी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हाई हो गई है और अब काफी सारे पैसे बढ़ गए हैं, जिससे डैनी काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ एमी आज जागकर एक जॉर्डन नाम की औरत से मिलती है, क्योंकि एमी का वो स्टोर खरीदने के लिए जॉर्डन से ही उसकी डील चल रही है। असलियत में जॉर्डन एक काफी अमीर औरत है और इसका एक काफी बड़ा स्टोर फ्रेंचाइजी है। एमी का बिजनेस खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। यहाँ डैनी पेड़ काटने का काम खत्म करने के बाद एक जगह पर जाता है जो कि बिकने वाली, जो कि सेल के लिए लगी हुई। असलियत में डैनी इसी जगह को खरीद कर यहाँ पर अपने मॉम डैड के लिए घर बनवाना चाहता है और अब क्रिप्टो के पैसे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो इस जगह को आराम से खरीद सकता है। तो अब वो उस जगह पर पहुंचकर उस जगह के सेलर के पास कॉल करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर उस समय उसका कॉल नहीं मिलता और उसी वेटिंग टाइम में जिस बार उसको दोबारा से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन मिलता है और जब वो दोबारा से उन सभी क्रिप्टोस अकाउंट को चेक करता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि दोबारा से क्रिप्टो की वैल्यू काफी ज्यादा गिर गई है और अब उसके अकाउंट में केवल $200 बचे हैं। अब इस चीज से डैनी दोबारा से काफी ज्यादा निराश हो जाता है। दूसरी तरफ एमी की डील जॉर्डन के साथ आगे बढ़ती जा रही है, जिसके लिए जॉर्डन एमी को बताती है वो कुछ महीनों तक पहले उसके बिजनेस की जांच पड़ताल करेंगे और सभी अकाउंट्स को अच्छी तरह से देखेंगे, जिसके बाद वो कंपनी को खरीदने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद उसी रात एमी अपने मोबाइल सोशल मीडिया के ऊपर वो वाला वीडियो देख लेती है जिसमें उसने अपनी व्हाइट कार के साथ डैनी के साथ रोड रेज किया था। असलियत में हुआ ये है कि जिस इंसान का लॉन इन दोनों ने खराब किया था, उस इंसान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमराज से एमी की व्हाइट कार कैप्चर हो गई है। अगर वो कार साइड से कैप्चर हुई है और नंबर प्लेट उसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है और उस घर के मालिक ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है ताकि उसको इस बारे में कुछ पता चल सके। और नंबर प्लेट ना दिखने के कारण किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार किसकी है, क्योंकि ऐसी व्हाइट कार इस जगह पर कई लोगों के पास है और लोग केवल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। दूसरी तरफ डैनी अपनी लाइफ से इतना ज्यादा दुखी है कि वो आज सुसाइड करने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी सारे कुकिंग डिवाइसेस ऑन कर उसमें से निकलने वाली गैस को अपने रूम में इकट्ठा कर खुद को मारने की कोशिश करता है, मगर वो ये भी नहीं कर पाता है। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने दो सीन देखा था जिसमें डैनी उस स्टोर में कुछ सामान वापस करने गया था, वो यही सामान था और वो उसे वापस करते टाइम इसीलिए इतना ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था क्योंकि उसको इस सामान से यही करना था। लेकिन डैनी अपने आप को नहीं मार पाता है और अब डैनी फ्रस्ट्रेशन में दोबारा से उसी व्हाइट कार का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने उसे आज सुबह मिडिल फिंगर दिखाई और उससे पंगे लिए, और अब वो सोच लेता है कि वो उसको मजा जरूर सिखाएगा। तो वो अपने एक ऐप की मदद से नंबर प्लेट की हेल्प से उस व्हाइट कार का घर का एड्रेस निकाल लेता है। इसी के अगले दिन डैनी सीधा उस घर तक पहुंच जाता है, जहां जब वो उस घर की बेल बजाता है तो उसके सामने सीधा एमी आके खड़ी हो जाती है। मगर अभी तक डैनी को भी ये बात नहीं पता है कि एमी ही वो इंसान थी, और साथ में एमी को भी नहीं पता है कि डैनी वही इंसान है जिससे उसने रोड रेज की। डैनी को ऐसा लगता है कि शायद एमी का हस्बैंड वो आदमी है जिसने उससे पंगे लिए। तो डैनी एमी को ये बोलता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी छत के ऊपर कहीं पर एक पाइप लीक हो रहा है और अगर उन लोगों ने उस पाइप को नहीं रोका तो उनको शॉक लग सकता है। इस चीज से एमी भी थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसके घर में एक छोटी सी बच्ची है। तो वो डैनी को अंदर बुलाकर उसे चेक करने के लिए बोलती है। अब डैनी इसी तरह से एमी के घर में घुस जाता है और वो यहाँ वहाँ काफी सारी चीजें चेक करता है और वो एमी को बेवकूफ बनाते हुए उनके कार गैराज तक भी चला जाता है, जहाँ पर वो उसी व्हाइट कार को भी देख लेता है। इसके बाद उसे पक्का हो जाता है वो सही जगह पर पहुंचा है। मगर अब डैनी एमी से पूछता है कि ये व्हाइट कार किसकी है। तो एमी बताती है कि ये व्हाइट कार उसी की है क्योंकि उसके हस्बैंड एक दूसरी कार यूज करते हैं। अब ये सुनकर डैनी समझ जाता है कि उससे पंगा लेने वाला इंसान और कोई नहीं, ये एमी ही थी। तो अब डैनी उससे बदला लेने के लिए उसका वॉशरूम यूज करने के लिए जाता है और वो वहाँ पर उससे बदला लेने के पूरे वॉशरूम के अंदर ही चारों तरफ पेशाब कर देता है और वो जल्दी ये कर एमी के घर से बाहर निकल कर भाग जाता है। और जब एमी अपने बाथरूम में जाकर डैनी की हरकत देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो जल्दी से बाहर आकर डैनी के ट्रक का पीछा करने की कोशिश करती है, मगर डैनी काफी तेजी से वहाँ से निकल जाता है। मगर इस बार एमी डैनी के ट्रक का नंबर नोट कर लेती है और वो समझ जाती है कि ये वही आदमी है जिसके साथ उसकी रोड रेज हुई थी और उसने बदला लेने के लिए उसके साथ ये किया। अगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 तो शुरुआत होती है जहाँ पर डैनी एमी से अपना बदला लेने के लिए उसके घर में घुस जाता है और वो उसके टॉयलेट गंदा कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे एमी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। मगर भागते समय एमी डैनी के ट्रक का नंबर नोट कर लेती है और वो जल्दी से एक ऐप की मदद से ये पता लगा लेती है कि
उस आदमी का नाम डैनी है और जब वो डैनी का नाम गूगल करती है तो वो देखती है कि उसके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, और वही कंपनी डैनी चला रहा है। तो अब एमी डैनी से बदला लेने के लिए गूगल पर जाकर डैनी की कंपनी के लिए नेगेटिव फीडबैक लिखना शुरू कर देती है। और जब एमी का हस्बैंड घर पहुंचता है तो एमी अपने हस्बैंड को बताती है शायद वो कोई पागल आदमी था जो इस तरह से झूठ बोलकर उनके घर में घुस गया और उसने उनके टॉयलेट में यहाँ वहाँ पेशाब कर। मगर एमी अपने हस्बैंड को सच नहीं बताती है कि उसने ही पहले डैनी से पंगे लिए थे जिसका बदला लेने डैनी यहाँ पर आया। मगर एमी के हस्बैंड जॉर्ज को ऐसा लगता है कि शायद उस आदमी के शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी और उसने गलती से ये कर दिया होगा, तो उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मगर एमी इससे उलट डैनी से अपना बदला लेना चाहती है। तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उनको उसके पास जाकर उसे समझाना चाहिए कि उसको दोबारा से कभी किसी के टॉयलेट में ऐसा काम नहीं करना है। और समझाने की बात सुनकर एमी का हस्बैंड जॉर्ज भी मान जाता है। तो वो इसके बाद ही एमी अपने हस्बैंड को लेकर उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पर डैनी रहता है। मगर वहाँ पर उन्हें डैनी नहीं मिलता, पर उनको उनका लैंडलॉर्ड मिल जाता है। तो एमी के पूछने पर वो लैंडलॉर्ड उन्हें बताता है कि डैनी यहीं पर रहता है। मगर डैनी के वहाँ ना मौजूद होने के कारण वो लोग वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ डैनी कजन ब्रदर आइजैक डैनी को अब कुछ उधार पैसे दे देता है जो डैनी ने उससे मांगे थे। तो डैनी आइजैक को ये बात बोलता है कि वो उसको ये पैसे जल्दी वापस नहीं दे पाएगा, जिसके लिए आइजैक उसे बोलता है कि उसे इस चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मगर जब वो उसको उसके पैसे वापस नहीं दे देता है तब के लिए उसे उसका ट्रक उसके नाम करवा देना चाहिए, जिसके लिए डैनी भी मान जाता है। और वो जब तक उसके पैसे उसे वापस नहीं दे देता तब तक के लिए वो अपना ट्रक आइजैक के नाम कर देगा। मगर साथ में अब आइजैक डैनी को ये भी समझाता है कि उसको अपना ये पुरानी कंपनी बंद कर एक नई कंपनी, एक नए माइंड और पॉजिटिव पावर के साथ एक नई कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए और इस पुरानी कंपनी को बंद कर देना चाहिए। मगर डैनी आइजैक को बताता है कि अब उसी के नाम से एक दूसरी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती है। तो आइजैक बोलता है कि उसको किसी और के नाम से कंपनी रजिस्टर करा लेनी चाहिए और वो उसमें उसका नाम भी यूज कर सकता है अगर चाहे। डैनी को भी ये बात सही लगती है क्योंकि इस पुराने काम से उसकी काफी सारी नेगेटिव मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और साथ में अब वो एमी भी उसके बिजनेस के पीछे पड़ गई है जो नेगेटिव फीडबैक डाल उसके बिजनेस की रेटिंग को गिरा चुकी है। तो डैनी सीधा घर जाकर अपने छोटे भाई पॉल को ये बात बताता है कि वो एक नई कंपनी खोलने वाला है एक नए नाम के साथ, और वो चाहता है कि उस नई कंपनी का नाम उसके भाई पॉल के नाम पर हो और साथ में वो कंपनी उसी के नाम पर रहेगी। इस चीज से पॉल भी काफी खुश होता है और वो डैनी को बताता है कि उनको अपनी नई कंपनी का नाम चो ब्रोस रखना चाहिए और उन लोगों को पहले अपने सभी कोरियंस को ये सर्विस देनी चाहिए। मगर उन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि जिस जगह पर वो काम करना चाहते हैं वहाँ पर कोई भी कोरियन उन लोगों को नहीं जानता है। तो पॉल डैनी एक वेरोनिका नाम की लड़की याद दिलाता है। असलियत में ये वेरोनिका डैनी की पहले गर्लफ्रेंड थी, मगर डैनी ने अपने काम के कारण उस लड़की से अपना रिलेशन तोड़ दिया था। अब वेरोनिका की किसी और लड़के से शादी हो चुकी और वो उसी एरिया में रहती है जहाँ पर इन लोगों को अपना काम करना है। तो पॉल उसे समझाता है कि उन लोगों को जाकर वेरोनिका से मिलना चाहिए, शायद वो अपने रेफरेंस से उन लोगों को काम दिला सकती है, जिसके लिए डैनी भी मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एमी जाकर अपनी एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम नेओमी होता है। असलियत में नेओमी जॉर्डन की पार्टनर है, मतलब जिस इंसान से एमी की बिजनेस डील होने वाली है नेओमी भी उसको अच्छी तरह से जानती है। लेकिन यहाँ पर नेओमी एमी को वही वाला वीडियो दिखाती है जिसमें उसने और डैनी ने रोड रेज किया था और नेओमी एमी को बोलती है आजकल लोगों के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है और वो एक दूसरे से कितनी ज्यादा नफरत करने लगे हैं। अब ये बात सुनकर एमी केवल थोड़ा सा मुस्कुरा देती है क्योंकि नेओमी को नहीं पता है कि जिस वीडियो की वो बात कर रही है वो कार और किसी की नहीं एमी की ही है और एमी ही उस टाइम वो कार चला रही है। क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो एमी के ऊपर रोड रेज का केस बनेगा वो अलग, साथ में उसके हाथ से ये डील भी निकल जाएगी जिसमें वो अपना स्टोर बेचने वाली है। तो वो ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये बात बाहर आए। अब यहाँ दूसरी तरफ डैनी और पॉल जाकर सीधा डैनी की पुरानी गर्लफ्रेंड वेरोनिका से मिलते हैं जो अब शादीशुदा है और साथ में वो प्रेग्नेंट भी है। तो वो उसे बताते हैं कि उन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट करी है और अगर उन लोगों किसी भी तरह के कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना हो तो वो उनसे करवा सकते। मगर वेरोनिका का हस्बैंड एडविन उन दोनों को बताता है कि अभी तो उनके पास कोई काम नहीं है। मगर साथ में वो उन दोनों को बोलता है कि वो दोनों मिलकर एक चर्च चलाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग भी आते हैं और अगर वो दोनों वहाँ पर संडे के दिन आए तो शायद उनको वहाँ से कुछ काम मिल सकता है। इसी के बाद डैनी को दोबारा से पता चलता है कि एमी फिर से उसको ढूंढते हुए उसकी सोसाइटी तक आई थी। तो वो उसके लैंडलॉर्ड से उसके बारे में पूछ रही थी। वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अब वो एमी को डराने के लिए उसके पास कॉल करता है और वो उसे फोन पर डराते हुए बोलता है कि वो काफी खतरनाक इंसान है और अगर उसने दोबारा से उसका पीछा किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। और वो सीधा सीधा उसे वार्निंग देता है
है कि वो उसका पीछा छोड़ दे। अब एमी डैनी की इस धमकी भरी फोन से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके अंदर की सनक जिसमें उसे डैनी से बदला लेना है वो और बढ़ जाती है। तो अब वो उससे बदला लेने के लिए सीधा ही इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बना देती है जिसमें वो अपने ही स्टोर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की की काफी सारी फोटोज निकाल कर अपलोड कर देती है और अब वो उस आईडी से डैनी को मैसेज करना शुरू कर देती है। मगर जिस समय वो डैनी को मैसेज करती है तो उसे पता नहीं होता इस समय डैनी की आईडी पॉल चला रहा है और अब उसकी बात डैनी की जगह पॉल से होना शुरू हो जाती है जो कि डैनी का छोटा भाई है। खैर इसी के बाद एमी और उसका हस्बैंड जॉर्ज एक एग्जीबिशन अरेंज करते हैं। असलियत में एमी के हस्बैंड जॉर्ज का काम है कि वो एक कलाकार और वो अपने हाथों से काफी अच्छे पेंटिंग पीसेस बनाता है और ये एग्जीबिशन उसी की बनाई हुई चीजों के लिए लगाया गया है। और इसी एग्जीबिशन में जॉर्डन भी आती है जिससे एमी की बिजनेस की डील होने वाली है और यहाँ पर जॉर्डन को एक चेयर पसंद आ जाती है तो वो उस चेयर को खरीदने की कोशिश करती है। अगर एमी का हस्बैंड जॉर्ज जॉर्डन को बताता है कि वो चेयर बिकाऊ नहीं है क्योंकि वो चेयर उसके मरे हुए डैड ने बनाई थी और वो जॉर्डन के कई बार बोलने के बाद भी उसे वो चेयर बेचने से मना कर देता है। इस चीज से एमी काफी ज्यादा अंदर ही अंदर से घबराती है क्योंकि उसे डर लगता है क्योंकि उसके हस्बैंड के चेयर बेचने से मना करने से कहीं उसकी डील पर कोई फर्क ना पड़ जाए। दूसरी तरफ आज रात डैनी और उसका भाई पॉल एक क्लब में एंजॉय करने के लिए जाते हैं जहाँ डैनी पॉल को ये बात समझाने की कोशिश करता है वो शादी से पहले चाहे जितने भी मजे कर ले मगर बाद में उसे मैरिज उसी से करनी है जिसे उसके मॉम डैड सिलेक्ट करेंगे और साथ में उसे अब लाइफ को लेकर थोड़ा सा सीरियस भी होना चाहिए। मगर पॉल को डैनी की इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पॉल को बोलता है और वो पलट कर डैनी को बोलता है कि उसको उसकी जिंदगी अच्छी तरह से जीनी चाहिए और बिना फिक्र किए उसे अपनी जिंदगी जीकर देखनी चाहिए कि कितना मजा आता है। और पॉल की ये बात सुनकर डैनी भी थोड़ा सा सोचता है क्योंकि डैनी की लाइफ में काफी ज्यादा टेंशन है और वो काफी ज्यादा प्रेशर अपनी लाइफ में फील कर रहा है। मगर साथ में अब पॉल की मैसेजेस से एमी की फेक आईडी से काफी ज्यादा बातें होने लगी और एमी भी अपना बदला लेने के लिए पॉल से काफी सारी बातें करती जा रही है। मगर पॉल को ये नहीं पता है कि वो फेक आईडी है, उसे वो एक रियल इंसान ही लग रहा है। और जिस समय पॉल और डैनी क्लब के अंदर होते हैं उसी समय एमी उस फेक आईडी से बात कर पॉल से पता लगा लेती है कि वो लोग इस समय कहाँ हैं और डैनी भी उन लोगों को अपने क्लब की लोकेशन बता देता है। और इसी के बाद जब पॉल और डैनी उस क्लब से बाहर आते हैं अपनी पार्टी खत्म करके, अब डैनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो देखता है कि उसकी कार के ऊपर किसी ने काफी कुछ उल्टा सीधा लिख दिया है जिसमें उसकी कार पर पेंट से लिख दिया गया होता है कि वो एक गरीब आदमी है और साथ में उसको कार भी नहीं चलानी आती है और साथ में कई सारी गालियां भी। और ये पेंट एक परमानेंट पेंट होता है जिसे देखकर डैनी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और डैनी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये काम एमी नहीं किया है जानबूझकर। मगर इस समय उस पर इतना ज्यादा गुस्सा सवार होता है कि वो पॉल को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है और वो साथ में पॉल को ये भी बोलता है कि वो उसको कंपनी से निकाल रहा है। तो अब पॉल बोलता है कि वो उसे कंपनी से नहीं निकाल सकता है क्योंकि कंपनी तो उसके नाम पर है। तो जवाब में डैनी पॉल को बोलता है कि अब वो कंपनी आइजैक के नाम पर रहेगी। अब आइजैक का नाम सुनकर पॉल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि आइजैक के कारण ही उनका पहला मोटेल बंद हो गया था और अभी भी उसका भाई डैनी उसके साथ है। तो डैनी भी अब उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है जहां पर जब से एमी ने डैनी के ट्रक के ऊपर काफी सारी पेंट की मदद से उल्टा सीधा लिखा है तब से ही डैनी का काफी ज्यादा मूड खराब है और इसी चीज से डैनी इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो एमी से बदला लेने के लिए कई बार उसकी कार को खराब करने की कोशिश करता है मगर किसी न किसी कारण से वो ऐसा नहीं कर पाता है। साथ में अब डैनी और उसके छोटे भाई पॉल की भी आपस में कुछ खास नहीं बन रही है और पॉल अपने भाई डैनी को इग्नोर कर रहा है और अब डैनी दोबारा से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और वो इसी परेशानी में उस चर्च तक चला जाता है जिस चर्च को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और उसका हस्बैंड मिलकर चलाते हैं। अब यहाँ पर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वियोनिका का हस्बैंड और उसकी टीम मिलकर प्रेयर कर रहे होते हैं जिसे सुनकर डैनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो काफी तेज रोना शुरू कर देता है जिस कारण से उसका काफी सारा दुख बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ एमी जाकर दोबारा से जॉर्डन से मिलती है अपनी उसी बिजनेस डील के लिए और एमी देखती है कि जॉर्डन उस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको वो चेयर बेचने से मना कर दिया था।
लेकिन एमी और जॉर्डन की बिजनेस को लेकर कुछ आगे बात होती उससे ही पहले जॉर्डन को इमरजेंसी में वहाँ से कहीं निकलना पड़ता है और जॉर्डन अपनी आधी अधूरी बात कर वहाँ से चली जाती है। और साथ में एमी अभी तक उस फेक आईडी से डैनी के छोटे भाई पॉल से बात कर रही है और अब पॉल काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। साथ में अब एमी को भी पॉल से बात करना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसने शुरुआत तो ये सब डैनी से बदला लेने के लिए किया था, मगर अब ये बात काफी आगे बढ़ती जा रही है। इसमें एमी को भी उससे बात करना काफी पसंद आ रहा है। तो अब इसी कारण से एमी अपनी उसी फेक आईडी से पॉल को कॉल कर देती है और वो उससे पहली बार वॉइस कॉल पर बात करती है, जिसमें एमी पॉल के सामने काफी ज्यादा खुल जाती है और वो पॉल को बताती है कि वो काफी ज्यादा मेहनत करती है अपना बिजनेस चलाने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं चाहती, वो बिना काम करे भी अपना पूरा दिन बिता सकती है, मगर उसको जबरदस्ती काम करना पड़ता है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और साथ में उसको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो एक दिखावटी जिंदगी जी रही है, जिसमें उसको जानबूझकर अच्छा बनना पड़ता है और अच्छा बनने का नाटक करना होता है, जिस कारण से वो अंदर ही अंदर अपने आप को काफी ज्यादा प्रेशर में फील करती रहती है। तो पॉल भी ऐसे ही अपने मन की बात एमी को बताता है और वो बोलता है कि वो अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसका भाई काफी ज्यादा नेगेटिव इंसान जो अपने के लिए काफी सारा काम करता है, मगर हर समय फिर भी वो परेशान रहता है और डिप्रेस रहता है और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो अपने भाई से दूर हो जाए। अब इसी तरह से कुछ बात करने के बाद एमी को ये बात रियलाइज हो जाती है एकदम से कि वो गलत कर रही है। वो जल्दी से बिना कुछ बोले एकदम से फोन काट देती है। दूसरी तरफ अब डैनी जब आइजैक से जाकर मिलता है, आइजैक उसे बताता है कि उसने कंपनी अपने नाम करवा ली है और अब उनकी कंपनी का असली मालिक आइजैक। इधर एमी और उसका हस्बैंड जॉर्ज जब भी अपने रिलेशन के बीच में कुछ टेंशन क्रिएट होती हुई देखते हैं, तो वो लोग अपने रिलेशन के लिए एक थेरेपिस्ट से जाकर मिलते हैं। वहाँ पर वो उस थेरेपिस्ट के सामने अपनी सारी दिल की बातें बताकर एक छोटी सी थेरेपी लेते हैं, जिससे उन लोगों का मन हल्का हो जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि असलियत में गलती किसकी है। मगर यहाँ पर भी देखकर साफ लगता है कि एमी इन सब के आगे भी अपने अंदर चल रही बातों को सामने नहीं ला पाती है पूरी तरह से, और उसके हस्बैंड की पूरी कोशिश करने के बाद भी एमी ये नहीं कर पाती और वो सब कुछ ठीक होने का दिखावा ही करती रहती है। दूसरी तरफ डैनी जिस जगह पर अपनी मॉम डैड के लिए घर बनाना चाहता है, उस जगह को खरीदने के लिए काफी जोर लगा देता है और वो बैंक से काफी लोन लेने की कोशिश करता है, मगर उसकी क्रेडिट स्कोर इतना खराब होता है कि उसको कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी के अगले दिन जॉर्डन दोबारा से जाकर एमी से मिलती है, जिससे एमी की बिजनेस डील होने वाली है। और आज जॉर्डन एमी को एक न्यू कंपनी खरीदने की कंडीशन दिखाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि एमी की कंपनी बिकने के बाद भी एमी को कम से कम 5 साल और उसके स्टोर में काम करना पड़ेगा। और ऐसा करने का कारण ये है कि उस बिजनेस के लिए एमी का फेस काफी ज्यादा जरूरी है, जिस कारण से जॉर्डन और उसकी बोर्ड मेंबर्स ये चाहते हैं कि वो उसकी कंपनी बिकने के बाद भी 5 साल उस स्टोर में काम करे। मगर एमी को ये कंडीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो तो जल्दी से जल्दी इस स्टोर को बेचकर शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती है, जिसमें वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। मगर एमी के पास और कोई चारा भी नहीं है। दूसरी तरफ डैनी को पता चलता है वेरोनिका के इस चर्च को मरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए उन लोगों को लोन चाहिए। तो अब डैनी एक प्लान बना लेता है, तो वो सोचता है कि वो चर्च के नाम पर लोन ले लेगा, चर्च को वो फ्री में खुद ही ठीक कर देगा और लोन से मिले हुए पैसे वो सब अपने पास रख लेगा, जिससे वो उस जगह को खरीद कर अपने मॉम डैड के लिए घर बनवाएगा। तो अब वो ये बात चर्च को भी बताता है कि अगर वो लोग लोन ले लेते हैं तो वो इस चर्च को मरम्मत करने का काम फ्री में अपने हाथों से कर देगा, जिसके लिए चर्च काफी ज्यादा खुश होता है कि कम से कम मरम्मत करने के पैसे बच जाएंगे। और इस काम में उसके साथ आइजैक भी है। अब इसी के अगले दिन एमी के उस स्टोर में पॉल पहुंच जाता है, उसको ढूंढता हुआ, क्योंकि एमी जिसकी फेक आईडी बनाकर पॉल से बात कर रही है, वो मिया नाम की लड़की भी उसी के स्टोर में काम करती है। और उसका एड्रेस देखकर पॉल यहाँ पहुंच गया। पॉल को देखकर एमी काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि एमी पॉल फेक आईडी बनाकर बातें कर रही है। इसको लेकर पॉल काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। तो अब पॉल एमी को उस लड़की की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये लड़की यहाँ पर काम करती है। तो एमी बोलती है कि ऐसी कोई भी लड़की यहाँ पर काम नहीं करती है, जिसे सुनकर पॉल थोड़ा सा चौंक जाता है। मगर तभी वो लड़की भी पॉल के सामने आ जाती है, जिसकी फेक आईडी से एमी पॉल से बात कर रही होती है। तो अब ये देखकर एमी जल्दी से पॉल को स्टोर से बाहर ले जाती है और अब वो पॉल को सब कुछ सच सच बताती है कि असलियत में वही उस लड़की की फेक आईडी बनाकर उससे बात कर रही थी। मगर अभी भी एमी पॉल को पूरी सच्चाई नहीं बताती है कि उसने उसके भाई से बदला लेने के लिए ये सब किया। मगर साथ में एमी पॉल को ये भी बताती है कि उसने ये सब शुरू तो मजाक में ही किया था, लेकिन अब उसको उससे बात कर काफी ज्यादा अच्छा लगा, जिस कारण
से उसने उससे काफी सारी बातें की। अब एमी अपनी पूरी बात खत्म कर पाती इससे पहले ही पॉल एमी को किस कर देता है। इसका मतलब पॉल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एमी वो लड़की नहीं है जिससे वो अभी तक बात कर रहा था। मगर इसी पॉइंट पर यह एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है जहां एपिसोड नंबर 3 में एंड में हमने देखा था कि पॉल अब ये बात जान चुका है एमी ही उससे फेक आईडी बनाकर उससे बात कर रही, मगर पॉल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब एमी पॉल को घर छोड़ने के लिए अपनी कार में बैठाकर उसको उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो पॉल को बताती है कि वो एक शादीशुदा औरत है और उसकी एक बच्ची भी है। लेकिन एमी अभी भी पॉल को ये बात नहीं बताती है कि उसके और उसके भाई के बीच एक पंगा हो गया था और उसने बदला लेने के लिए ही फेक आईडी बनाई थी और उससे बात करी थी। तो अब एमी पॉल को गुड बाय बोलकर उसके घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ डैनी को भी पता है कि उसका छोटा भाई पॉल, जिसकी बात इस समय इंस्टाग्राम पर एक लड़की से चल रही है, उसको लेकर पागल सा होता जा रहा है, मगर उसे भी ये बात नहीं पता है कि वो लड़की कोई और नहीं एमी ही है। और आज डैनी आइजैक के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ पर काफी सारा चोरी का सामान होता है और इस सामान की मदद से डैनी चर्च का काम फ्री में कर सकता है और वो बदले में जो पैसा चर्च लोन के लिए बैंक से लेगा वो पैसा वो खुद रख सकता है। और ये सब करने में डैनी की मदद आइजैक कर रहा है क्योंकि इन सारे गलत कामों में आइजैक का हाथ सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ आज एमी को अपने स्टोर की डील के लिए आज वेगस जाना है जहाँ पर जॉर्डन के सभी बोर्ड्स मेंबर मौजूद होंगे और वहाँ पर उसको उन सबको इम्प्रेस करना है ताकि उसकी डील आगे बढ़ सके। मगर जिस समय एमी और उसका हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर वेगस के लिए निकल रहे होते हैं तभी उसकी बेटी घर से बाहर जाने के लिए काफी ज्यादा नखरे करना शुरू कर देती है और वो रोना शुरू कर देती है, जिस कारण से एमी को अकेले ही वेगस के लिए निकलना पड़ता है और उसका हस्बैंड बेटी के साथ उनके घर में ही रुक जाता है। मगर पॉल को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि एमी आज वेगस जाने वाली है। इसके लिए पॉल अपने भाई डैनी से उसके ट्रक की चाबी मांग, क्योंकि पॉल वेगस पहुंचना चाहता है और वो एमी से मिलना चाहता है। मगर डैनी पॉल को बताता है कि उनके ट्रक के अंदर इस समय काफी सारा सामान रखा है और कल ही उन लोगों को चर्च जाकर वहां पर काफी सारा मरम्मत का काम करना है, जिस कारण से डैनी पॉल को अपने ट्रक की चाबी देने से मना कर देता है। तो पॉल ट्रक की चाबी लेने के एक नाटक कर देता है जिसमें वो आइजैक और डैनी को काफी सारी दारू पिला देता है, जिस कारण से वो सो जाते हैं और वो खुद ट्रक की चाबी लेकर वेगस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जब एमी वेगस पहुंच जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सबसे पहले जॉर्डन से होती है और जॉर्डन एमी को समझाती है कि कल उसको उसकी बोर्ड मेंबर टीम से मिलना है जहाँ उसको एक छोटी सी स्पीच देकर उन सबको इम्प्रेस करना होगा। और ये बात समझाकर जॉर्डन एमी को उसके होटल में छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ डैनी जब आधी रात को उठता है तो वो देखता है कि पॉल ने उसे पागल बनाया और उसके ट्रक की चाबी लेकर वो यहाँ से निकल गया है और साथ में इस समय ट्रक के अंदर काफी सारा चोरी का सामान भी है जिससे उसे कल चर्च में काम करना है। दूसरी तरफ पॉल वेगस पहुंचते ही एमी को मैसेज कर बताता है कि वो भी वेगस पहुंच गई और अगर वो चाहे तो वो उससे मिल सकता है। एमी अकेले होटल में होने के कारण अपने होटल में बुला लेती है और वो पॉल को समझाती है कि वो केवल दोस्त हैं, इससे ज्यादा वो दोनों आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। तो पॉल भी इसके लिए राजी रहता है। यहाँ डैनी और आइजैक जल्दी से एक कार लेकर वेगस की ओर अपना ट्रक लेने के लिए निकल जाते हैं, मगर उनकी लाख कोशिश के बाद भी पॉल उन दोनों का फोन नहीं उठाता है। अब यहाँ होटल में पॉल को भी पता चलता है कि एमी एक काफी अमीर लड़की है, काफी अमीर औरत है और उसकी एक डील होने वाली है जिस डील के बाद ये और ज्यादा अमीर हो जाए। अब दोबारा से पॉल एमी को बताता है उसको उसके भाई के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई काफी ज्यादा नेगेटिव इंसान है, जिसके लिए एमी भी पॉल को बताती है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसे अपने भाई से दूर ही रहना चाहिए। मगर इसके बाद वो दोनों उस होटल के अंदर काफी ज्यादा मजे करते हैं और हम देखते हैं कि पॉल के कारण एमी शायद काफी समय बाद इतना ज्यादा खुलकर अपनी जिंदगी जी रही है और मजे कर रही है। यहाँ दूसरी तरफ अब डैनी पॉल के मोबाइल को ट्रैक करता हुआ सीधा वेगस के उस होटल तक पहुंच जाता है जहाँ पर इस समय पॉल एमी के साथ है। और जब वो होटल में पहुंचते हैं तो वो पॉल को उस होटल से निकलता हुआ देख लेते हैं, जिसके बाद आइजैक और डैनी दोनों पॉल का पीछा करना शुरू कर देते हैं और पॉल उनको देखकर भागना शुरू कर देता है, जिस चीज से डैनी और आइजैक काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। मगर कुछ ही दौड़ने के बाद डैनी और आइजैक मिलकर पॉल को पकड़ लेते हैं और वो उससे तुरंत ही उसके ट्रक की चाबी वापस ले लेते हैं। लेकिन अब पॉल गुस्से में डैनी को बोलता है वो उसकी लाइफ से चिढ़ता है क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में काफी ज्यादा परेशान और डिप्रेस है और वो उसे खुश देख काफी ज्यादा चिढ़ता है, जिस कारण से वो उसके साथ इतनी ज्यादा रोक टोक करता रहता है और साथ में उसको पूछने वाला भी कोई नहीं। अब ये बात सुनकर डैनी इतना गुस्सा हो जाता है कि वो पॉल को एक थप्पड़ लगा देता है और वो वहाँ से अपनी ट्रक की चाबी लेकर निकलने लगते हैं।
अब इस थप्पड़ से पॉल भी इतना ज्यादा गुस्सा होता कि वो डैनी का घर छोड़ देता और वो अपने दोस्तों के साथ रहने चला जाता। यहाँ अब एमी बोर्ड मेंबर से मिलने से पहले एक नया हेयर कट लेती है और इसके बाद वो सीधा ही उस होटल के उस हॉल तक पहुंच जाती जहां आज उसको सभी बोर्ड मेंबर्स से मिलना है और वहां पर कॉन्फ्रेंस करनी। मगर अब होटल से निकलते हुए डैनी एक पोस्टर देख लेता है जिसके अंदर एमी की फोटो लगी होती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर इसकी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब डैनी फोटो को देखते ही समझ जाता है कि ये वही औरत है जिससे उसकी इतनी ज्यादा लड़ाई चल रही है और उसने उसके ट्रक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब डैनी एमी से बदला लेने के लिए आइजैक के साथ सीधा उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर चला जाता जहाँ पर इस समय एमी काफी अच्छी स्पीच दे रही होती और उसकी स्पीच बोर्ड मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर डैनी वहाँ पर पहुँचते ही उस कॉन्फ्रेंस के बीच में ड्रामा करना शुरू कर देता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताता है कि किस तरह से इस औरत ने उसके साथ रोड रेज किया था। उसी के बाद उसने उसके बिजनेस के लिए नेगेटिव फीडबैक देकर उसके बिजनेस की भी बैंड बजा दी और साथ में उसने उसके ट्रक पर उल्टी सीधी बातें भी लिख दी। मगर होटल में मौजूद सभी गार्ड्स आकर जल्दी से उसे रोकते हैं और वो जल्दी से डैनी और आइजैक को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। मगर इस चीज से डैनी और आइजैक इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि वो उन गार्ड्स पर हमला कर भागना शुरू कर देते हैं और अब होटल सभी गार्ड्स उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। यहाँ एमी इन दोनों के ड्रामे के बाद किसी तरह से इस बात को मजाक में उड़ा देती है और वो सबको इस बात के लिए कन्फेंस कर देती है कि उन दोनों लड़कों ने दारू पी रखी थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये उल्टे सीधा ड्रामा कर दिया और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी बोर्ड्स मेंबर एमी की इस स्पीच से काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ डैनी और आइजैक वेगस के वो सभी गार्ड्स मिलकर पकड़ ही लेते हैं और अब इस चीज से इन दोनों को काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। लेकिन हम दूसरी तरफ नोटिस करते हैं कि एमी की उस मीटिंग के अंदर नियोमी भी मौजूद होती है और नियोमी ने जब से डैनी और आइजैक को मीटिंग के अंदर वो ड्रामा करते हुए सुना है तब से ही उसको इस सब पर थोड़ा सा शक होता है और वो जल्दी से दोबारा से वो वाला वीडियो सोशल मीडिया पर देखती है जो रेड रोज का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया था और वो नोटिस करती है कि वो गाड़ी सेम टू सेम वैसी ही है जैसी एमी के पास। इसके बाद नियोमी को एमी के ऊपर पूरी तरह से शक हो जाता है और नियोमी को लगता है कि शायद वो आदमी जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है जहां पर हम एमी के हस्बैंड जॉर्ज को साइकिलिंग करते हुए देखते हैं और उससे दोस्ती करने के लिए डैनी भी साइकिलिंग करना शुरू कर देता है और वो बातों ही बातों में जॉर्ज से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद हम आइजैक को देखते हैं और अब आइजैक काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है क्योंकि जब से वेगस का वो कांड हुआ है तब से आइजैक के ऊपर पुलिस ने काफी सारे केस फाइल कर दिए हैं जिसमें उसके ऊपर अब चोरी का केस और मारपीट का केस है क्योंकि पॉल जो ट्रक लेकर वेगस गया था उस ट्रक के अंदर काफी सारा चोरी का सामान था और अब वो ट्रक डैनी की जगह आइजैक के नाम पर हो चुका है। तो वो सभी केसेस भी आइजैक के ऊपर बन गए हैं। इस चीज से आइजैक काफी ज्यादा गुस्सा है और परेशान भी है क्योंकि उसके पास एक भी पैसा नहीं है ये केस लड़ने के लिए। और इसके बाद जब डैनी आइजैक से मिलने आता है तो डैनी साफ देखता है कि आइजैक काफी ज्यादा गुस्सा है और आइजैक डैनी को बोलता है उन दोनों भाइयों की वजह से ही उसके साथ इतना कुछ हो गया है। मगर डैनी आइजैक को बताता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है क्योंकि उसी ने उन लोगों को इस प्रॉब्लम में फंसवाया है। तो अब डैनी आइजैक को बताता है कि उन लोगों को उसके केस लड़ने के लिए जो पैसे चाहिए उसका जुगाड़ वो लोग कर सकते हैं। उसके लिए उन लोगों को उस एमी नाम की लड़की उसके घर से चोरी करनी होगी क्योंकि उसके घर में काफी सारा कीमती सामान है। और साथ में डैनी आइजैक को ये भी बताता है कि उसने एमी के हस्बैंड से दोस्ती भी कर ली है तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी उसके घर में चोरी करने की। अब ये बात सुनकर आइजैक दोबारा से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो डैनी के एक थप्पड़ मारता है और वो बोलता है कि जब से उसने उस लड़की से पंगा लिया है तब से उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है और उसी के कारण वो इस सब में फंस गया और वो दोबारा से उस लड़की से अपना बदला लेने के लिए उसको फंसवाना चाहता है। और अब आइजैक डैनी को साफ साफ समझाता है कि वो उसकी वजह से ही इन सभी केसों में फंसा है और उसको पैसा देना होगा उन केसों को लड़ने के लिए, जिसके लिए वो अब उस चर्च का काम करेगा और वहाँ से उसको जितना भी पैसा मिलेगा वो सारा पैसा वो उसको लाकर देगा ताकि वो अपना केस लड़ सके और इस केस से बाहर निकल सके। और वो जब तक ये चीज करेगा जब तक वो अपना केस नहीं जीत पाता है। लेकिन डैनी के दिमाग में अभी भी एमी ही चल रही होती है कि किस तरह से वो एमी से दोबारा से अपना बदला ले। तो वो आइजैक के साथ के उन दोनों दोस्तों इस चीज के लिए भड़का देता है और वो उन दोनों को किसी तरह से इस चीज के लिए मना लेता है कि उन लोगों को आइजैक को बिना बताए एमी के घर में जाकर चोरी करनी चाहिए, जिसके लिए वो दोनों लड़के मान जाते हैं। तो अब डैनी अपने प्लान के हिसाब से सीधा ही एमी के हस्बैंड जॉर्ज से मिलने सीधा उसके घर चला जाता है क्योंकि अब उनकी दोस्ती हो चुकी है। तो जॉर्ज भी डैनी से अच्छी तरह से मिलता है और वो डैनी को अपना घर अच्छी तरह से दिखाता है। मगर घर में घुसने के बाद डैनी को पता चलता है कि इस घर में चोरी करने के लायक कुछ खास चीजें नहीं है। तो वो जल्दी से अपने उन दोनों लड़कों जो इस समय तैयार हो चुके हैं चोरी करने के लिए उनको फोन कर मना करता है कि उन लोगों को
इस घर में चोरी नहीं करनी है। उसे लगता है कि यहाँ पर चोरी करने लायक कुछ भी सामान नहीं है। लेकिन अब वो दोनों डैनी को इसके लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन दोनों ने पूरी तैयारी कर ली और तैयारी करने में उनने काफी पैसा खर्च कर दिया। तो अब वो दोनों वहाँ पर चोरी जरूर करेंगे। और जैसे ही डैनी जॉर्ज के उस घर से चला जाता है, उसी टाइम डैनी के वो दोनों आदमी जॉर्ज के घर के बाहर आते हैं और वो कैमरा में आकर जॉर्ज को फंसाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसे बोलते हैं कि वो दोनों प्लम्बर हैं और वो फ्री में उसके घर का पाइप को चेक कर सकते हैं। मगर जॉर्ज को उन दोनों के पहनावे पर शक हो जाता है, तो वो उन दोनों के लिए दरवाजा ही नहीं खोलता है, जिस कारण से आज का उनका प्लान फेल हो जाता है। लेकिन इसी के बाद हमें एक बात और पता चलती है कि एमी के हस्बैंड जॉर्ज का एक लड़की से अफेयर चल रहा है और वो लड़की और कोई नहीं, एमी के स्टोर में काम करने वाली मिया नाम की वही लड़की है। मतलब एमी का हस्बैंड जो इतना ज्यादा जिम्मेदार इंसान था, वो भी इस समय एमी को चीट कर रहा है और उसका भी बाहर अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ जॉर्ज की मॉम दिखाई जाती है, जो इस समय अपने अकाउंटेंट से बात कर रही होती है और उसका अकाउंटेंट उसे बताता है कि उसके ऊपर इस समय काफी ज्यादा क्रेडिट हो गया है और उसके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे वो बेचकर वो उतार सके। तो उसको जल्दी ही कोई ना कोई इनकम सोर्स दिखाना होगा या कुछ पैसे इकट्ठे करने होंगे ताकि उसके ऊपर से ये क्रेडिट उतर जाए, वरना वो कुछ समय बाद काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। मतलब जॉर्ज की मॉम भी इस समय काफी ज्यादा फाइनेंशियली वीक है और उसको पैसों की सख्त जरूरत है। यहाँ पॉल डैनी से लड़ाई होने के बाद से ही अपने दो दोस्तों के साथ उनके किराए के अपार्टमेंट में रह रहा है, मगर आज उसके वो दोस्त उसे बताते हैं कि और ज्यादा टाइम तक वो उसको यहाँ नहीं रख सकते, तो उसको भी यहाँ रहने के लिए कुछ न कुछ पैसे देने हो। तो पॉल को भी ये रियलाइज होता है कि वो और कितने समय तक यहाँ पर ऐसे रह सकता है। तो इसी के बाद पॉल दोबारा से जाकर एमी से मिलता है और इस बार पहली बार पॉल और एमी एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। और ये सब होने के बाद पॉल एमी से बोलता है कि वो जब से उससे मिला है, अब वो सोचता है कि उसे भी अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस होना चाहिए और उसे भी खुद को सेटल करना चाहिए। एमी बोलती है कि ये अच्छी बात है, मगर इसी के बाद पॉल बोलता है इस चीज के लिए उसको थोड़े पैसों की जरूरत है और वो सीधा ही एमी से कुछ पैसे उधार मांगता है और साथ में वो एमी को बोलता है कि अगर उसके पास थोड़े से पैसे हो तो वो भी उसकी तरह जल्दी से अमीर बन सकता है। अब ये बात सुनकर एमी पॉल को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जिंदगी में जो भी कुछ किया है वो इतनी आसानी से नहीं हुआ है, उसने काफी ज्यादा पैर घिसे हैं और पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं। अब ये बात सुनकर पॉल को ऐसा लगता है कि एमी उसको ताना दे रही है। पॉल एमी को बोलता है कि अगर उसे पैसे नहीं देने तो ना दे, वो इतनी कमीनी बातें क्यों कर रही है। अब ये बात सुनकर एमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो उसी टाइम पॉल को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, पॉल से अपना वो रिलेशन भी तोड़ देती है। इस चीज से एमी काफी ज्यादा दुखी भी होती है। और इसी की दूसरी तरफ नियोमी काफी ज्यादा इस बारे में पता लगा रही है कि वो जो रोड रेज हुई थी और उसमें वो जो व्हाइट कार वो किसकी थी, और वो ये पता लगाते लगाते उस घर तक भी पहुंच जाती है जिस घर का लॉन उन दोनों कारों ने खराब कर दिया था। और वो उस घर के मालिक से मिलकर उसे बताती है कि शायद वो जानती है कि उसके घर का लॉन जिस व्हाइट कार ने खराब किया था वो किसकी है। तो वो घर का मालिक बताता है कि उस तरह की व्हाइट कार इस एरिया में कई लोगों के पास, वो व्हाइट कार के बेस पर किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकता और इस समय नियोमी के पास इस चीज का कोई पक्का प्रूफ भी नहीं है। दूसरी तरफ जिस समय एमी के घर में कोई भी नहीं होता तो हम देखते हैं कि उसकी मदर इन लॉ उसके घर में घुस जाती है और इसका यहाँ आने का कारण यही है कि वो यहाँ से एक बेशकीमती चेयर चुराने वाली है ताकि वो उस पैसों से अपना क्रेडिट उतार सके, क्योंकि इस समय एमी की मदर इन लॉ की फाइनेंशियल हालत काफी बुरी चल रही है। मगर इससे पहले वो उस चेयर को छुड़ा पाती, वो नोटिस करती है कि उस घर के अंदर और भी कुछ लोग घुसे हैं और अब ये दो लोग और कोई नहीं होते, ये वही दोनों चोर होते हैं जिनके साथ मिलकर डैनी ने पहले इस घर में डकैत डालने की कोशिश करी थी और अब ये अपना दूसरा मौका देखकर अब इस घर के अंदर घुसे हैं। मगर उन्हें भी नहीं पता है इस घर के अंदर पहले से एमी की मदर इन लॉ मौजूद है। अब एमी की मदर इन लॉ उन दोनों को देखकर उस घर में रखी एक गन की मदद से उन दोनों पर फायर करना शुरू कर देती है। अब उस गोली से उन दोनों को तो कुछ नहीं होता है, मगर उसकी मदर इन लॉ उन सीढ़ियों पर से नीचे गिर जाती है और वो दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं एमी की मदर इन लॉ हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज है, जिसमें उसे काफी सारी चोटें लगी और जिसने भी एपिसोड नंबर 5 देखा है उसे पता होगा कि इसकी मदर इन लॉ के साथ ये सब क्यों हुआ है। मगर एमी की मदर इन लॉ ने सबको यही बात बताई है कि जब वो घर के अंदर घुसी थी तो उसने वहाँ पर दो चोरों को देखा और उन पर गोली चलाते हुए वो खुद नीचे गिर गई और असलियत किसी को भी नहीं पता। एमी की मदर इन लॉ खुद भी घर में चोरी करने के लिए ही घुसी थी। दूसरी तरफ डैनी जो भी काम चर्च के अंदर करता है उसका सारा पैसा आइजैक ले लेता है ताकि वो अपना केस लड़ सके। यहाँ पर अब एमी का हस्बैंड जॉर्ज दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम मिया होता है और वो आज मिया से मिलकर अपना वो रिलेशन तोड़ देता है क्योंकि उसको फील हो जाता है कि वो ये सब गलत कर रहा है, जिसके लिए मिया भी मान जाती है और वो खुशी खुशी अपना रिलेशन तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ अब पॉल एमी की मदद ना करने के कारण दोबारा से लौटकर अपने भाई डैनी के घर वापस आ जाता है, जहाँ डैनी पॉल को माफ कर देता है और उन दोनों की दोबारा से काफी अच्छी बात हो जाती है और बाउंडिंग बन जाती है। और अब पॉल को भी रियलाइज हो जाता
लगता है कि उसने उस लड़की के चक्कर में पड़कर काफी बड़ी गलती करी और उस लड़की के कारण वो अपने रास्ते से भटक गया। मगर डैनी को अभी तक ये बात नहीं पता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो एमी ही है। और पॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। और अब पॉल डैनी के साथ उसी की कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए बोलता है। मगर डैनी पॉल को समझाता है कि अब वो कंपनी आइजैक के नाम पर है, तो उसको उसके साथ चलकर आइजैक से बात करनी होगी, क्योंकि अब वो कंपनी उसके नाम पर है। यहाँ अब एमी से मिलने उसके घर में नियोमी आती है और अब नियोमी एमी को बोलती है वो दोनों सिस्टर जैसी हैं और वो अपना सारा सच को बता सकती है। एमी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या पूछना चाह रही है, तो नियोमी उसे बोलती है उसे पता है वो व्हाइट कार जिसने रोड रेज किया था वो उसी की कार है। मगर एमी नियोमी को बोलती है कि ऐसी कार तो इस जगह पर कई लोगों के पास है, तो वो सबके ऊपर ही ऐसे शक नहीं कर सकते। अब एमी के ना मानने के कारण नियोमी एमी को एक और वीडियो दिखाती है और ये वीडियो कोई और नहीं, कल रात का वो वीडियो होता है जिसमें वो दो चोर उसके घर में चोरी करने के लिए घुसे थे और उन दोनों चोरों में से एक ने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा था चो ब्रोस, और ये कंपनी किसी और की नहीं, उसी इंसान की जो इंसान वेगस के अंदर उनके कॉन्फ्रेंस में घुस गया था। लेकिन एमी अभी भी इस तरह से नियोमी के आगे रिएक्ट करती है जैसे उसको कुछ भी नहीं पता और उसको गलत फहमी हो रही है। अब इस बात से नियोमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एमी को धमकी देते हुए बोलती है अब वो और ज्यादा पता लगाएगी इस रोड रेज के बारे में, और जैसे ही उसको कोई सबूत मिल जाता है वो ये बात सीधा पुलिस को बताएगी और साथ में वो ये बात जॉर्डन को भी बताएगी ताकि उसकी जो डील उसके साथ होने वाली है वो ना हो सके। और ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब ये बात सुनकर एमी काफी ज्यादा टेंस हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ डैनी अपने भाई पॉल को लेकर सीधा आइजैक के पास जाता है, जहाँ पॉल आइजैक से माफी मांगता है और वो दोबारा से, जिसके बाद आइजैक पॉल को अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में दोबारा से काम करने को दे देता है। लेकिन अब आइजैक डैनी को काफी सारे कुकिंग डिवाइस दिखाता है। असलियत में इन सब के अंदर कुछ इलीगल पैसे होते हैं, मतलब आइजैक ने दोबारा से इलीगल काम करना शुरू कर दिया है और वो ये सारी बात डैनी को बताते हुए बताता है कि वो लोग कुछ ही टाइम में काफी सारा पैसा कमा कर ये काम बंद कर देंगे और अपने कंस्ट्रक्शन काम को काफी ऊपर तक बढ़ाएंगे। और आइजैक ये सारी बातें डैनी को इसलिए बताता है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा भरोसा डैनी के ऊपर है। अब इसी तरफ एमी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत ही डैनी को फोन कर अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। अब वो डैनी से मिलकर उसे समझाती है कि अगर अब उन दोनों ने और ज्यादा गलती करी तो वो दोनों पक्का फंस जाएंगे और उन दोनों को अब अपनी इस दुश्मनी को भुला देना चाहिए, क्योंकि इस समय उसके वो दो लोग उसके घर में चोरी करने घुसे थे। उस समय उसमें से एक आदमी ने उसकी कंपनी की टी शर्ट पहन रखी थी और अगर ये बात पुलिस को पता चली तो वो भी फंसेगा और अगर रोड रेज की बात बाहर आ गई तो वो भी फंसेगी। अब उन दोनों के फंसने के चांसेस पूरे हैं, मगर अगर ये दोनों फंसते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान एमी को होगा। तो एमी डैनी को एक ऑफर देती है जिसमें वो पैसों के बदले डैनी को बोलती है कि वो फोन कर पुलिस को ये बात बता दे कि वो जो व्हाइट कार थी वो एमी की नहीं थी, वो किसी और की थी, और इसके बदले एमी डैनी को काफी सारे पैसे ऑफर करती है। और अब डैनी भी खुद को बचाने और पैसों के लिए इस डील के लिए हाँ कर देता है, जिसमें वो खुद पुलिस को फोन कर ये क्लियर करेगा कि वो व्हाइट कार किसी और की थी, ना कि एमी की। मगर जिस समय एमी डैनी से ये डील कर अपने घर की ओर जा रही होती तभी उसके पास दोबारा से नियोमी का फोन आ जाता है और जब वो नियोमी का फोन उठाती तो नियोमी इस बार एमी को ये बात समझाती है कि शायद उसको कोई गलत फहमी हो गई थी और उसे अब ये बात समझ में आ गई है कि वो कार उसकी नहीं थी, जिसके लिए वो एमी से सॉरी भी मांगती है। मतलब अब एमी पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित पाती है। तो एमी इसके बाद तुरंत ही डैनी के पास दोबारा कॉल कर देती है और वो अब डैनी को सीधा बोलती है कि उसकी डील कैंसिल, क्योंकि अब उसको जो खतरा था वो खत्म हो गया है। और अब डैनी का इतना बुरा हाल हो जाता है तो अब इस डील के कैंसिल होने से डैनी काफी ज्यादा दुखी होता है, मगर साथ में अब डैनी को ये भी समझ में आ जाता है कि एमी तो बच जाएगी लेकिन वो बुरी तरह से फंस जाएगा, क्योंकि उस समय वो रेड ट्रक वो ही चला रहा था। और अब डैनी दोबारा से एक चालाकी कर देता है जिसमें वो पुलिस को कॉल कर ये बात बता देता है कि वो रेड ट्रक और कोई नहीं आइजैक चला रहा था, क्योंकि अब वो ट्रक आइजैक के नाम पर है। और साथ में जो वो दो लड़के एमी के घर में चोरी करने घुसे थे उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी थी वो कंपनी भी अब आइजैक के नाम पर है। तो पुलिस को ये बात पता चलते ही सीधा पुलिस आइजैक को उठा लेती है और सीधा ही आइजैक को 10 साल की सजा हो जाती है। मगर डैनी अभी भी आइजैक के आगे ये बातें नहीं मानता है कि उसी ने पुलिस को कॉल करके आइजैक के बारे में बताया। आइजैक के आगे ऐसी एक्टिंग करता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और वो उसके खिलाफ ये सब कभी नहीं कर सकता है। मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 7। तो अब एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है, जहाँ पर अब कहानी 8 मंथ्स आगे पहुंच जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब एमी का वो स्टोर जॉर्डन ने खरीद लिया है, जिसके बाद एमी को काफी सारे पैसे मिले हैं और अब वो काफी ज्यादा अमीर हो गई है, जिसके बाद वो अब कोई काम नहीं करती है और वो घर पर ही अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ रहती है और पूरा टाइम उन्हीं के साथ बिताती है। और दूसरी तरफ अब डैनी का वो कंस्ट्रक्शन का काम काफी अच्छा चल रहा है, जिसमें उसके साथ उसका छोटा भाई पॉल भी है और अब उसकी लाइफ भी काफी अच्छी हो चुकी है। मतलब अब 8 महीने
महीने बाद डैनी और एमी दोनों की लाइफ एकदम सेट हो चुकी है और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है और उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और साथ में अब डैनी वेरोनिका के उस चर्च का लीडर बन चुका है और वो चर्च का सबसे पॉपुलर इंसान बन गया है जिसके ऊपर सबको गर्व है। और साथ में डैनी ने अब उस जगह को खरीद कर वहाँ पर एक काफी अच्छा घर बना दिया है और वो जल्दी ही अपने मॉम डैड कोरिया से यहाँ पर लाने वाला है। अब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। ऐसी ही एक रात एमी का हस्बैंड जॉर्ज अंदर से अपने आप को काफी ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसने 1 साल पहले एमी के स्टोर में काम करने वाली मिया नाम की लड़की से अफेयर कर लिया था और उसने ये बात किसी को नहीं बताई, जिस कारण से वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा अपने आप को गलत महसूस कर रहा है। जिस कारण से आज वो हिम्मत करके एमी को अपने उस अफेयर के बारे में बता देता है कि उसने 1 साल पहले उसी के स्टोर में काम करने वाली उस मिया नाम की लड़की से अफेयर कर लिया था। लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने वो सब गलत किया और साथ में वो एमी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, जिस कारण से उसने आज हिम्मत करके एमी को सब कुछ सच सच बता दिया। और साथ में वो एमी को ये भी विश्वास दिलाता है उसने एमी को काफी पहले छोड़ दिया था और दोबारा से उसने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया और आगे से वो उससे कोई भी बात नहीं छुपाएगा, सब कुछ सच सच बताएगा। लेकिन डैनी की इस बात एमी ज्यादा गुस्सा नहीं होती है और इसका कारण यही है क्योंकि एमी ने भी उस समय पॉल के साथ अफेयर किया था जिसमें वो उसके साथ फिजिकल तक हो गई थी और उसको अंदर ही अंदर पता है कि उसने भी अपने हस्बैंड को धोखा दिया था। उसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को सब कुछ सच सच बता दे जैसे उसने उसे बता दिया। लेकिन पॉल की इस बात के बाद एमी अंदर ही अंदर से अपने आप को काफी ज्यादा गलत फील करना शुरू कर देती है क्योंकि वो चाहकर भी अपने बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बता पा रही। दूसरी तरफ ऐसी ही एक रात डैनी से मिलने एडविन आता है जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड है। तो एडविन यहाँ आकर डैनी को ये बात बताता है कि इस समय उसकी फाइनेंशियल हालत काफी बुरी है और वो चाहता है कि वो उसको अपने साथ काम पर रखे। असलियत में एडविन को लगता है कि डैनी कुछ इलीगल काम कर रहा है जिस कारण से उसने 8 महीने के अंदर ही इतना कुछ कर लिया है। इसमें उसने एक नया घर ले लिया है और उसका काम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और एक कंस्ट्रक्शन काम से इतना कुछ करना 8 महीने के अंदर इम्पॉसिबल है। मगर डैनी एडविन को ये बात समझाता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो दिन रात काफी ज्यादा मेहनत करते हैं जिसके बाद वो पैसा कमाते हैं और उसने वो घर अपने मॉम डैड के लिए काफी मुश्किल उठाकर बनाया है। तो डैनी की ये बात सुनकर एडविन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एमी अब जाकर अपने थेरेपिस्ट से मिलती है क्योंकि एमी के अंदर काफी ज्यादा इस चीज का गिल्ट है कि उसने अभी तक अपने हस्बैंड को अपने अफेयर के बारे में सच सच नहीं बताया और उसके हस्बैंड ने उसके अफेयर के बारे में उसे सब कुछ सच सच बता दिया, जिस कारण से एमी अंदर से काफी ज्यादा बुरा फील कर रही है। मगर यहाँ पर भी एमी अपने थेरेपिस्ट तक को सीधा सीधा अपने उस अफेयर के बारे में नहीं बता पाती। मतलब एमी इस मामले में काफी ज्यादा वीक किस्म की औरत है। दूसरी तरफ डैनी आज दोबारा से जॉर्ज से मिलके, क्योंकि अभी तक ये दोनों दोस्त और अब डैनी का एमी से भी कोई पंगा नहीं है तो इन दोनों की दोस्ती और ज्यादा अच्छी हो गई है। मगर अभी तक जॉर्ज को ये बात नहीं पता है कि डैनी ने उससे किस लिए दोस्ती करी। तो अब जॉर्ज डैनी को आज रात अपने घर होने वाली एक पार्टी में इनवाइट करता है, इसके लिए डैनी भी मान जाता है। रात को डैनी जॉर्ज के घर उस पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ पर जॉर्ज एमी को डैनी से मिलवाता है। मगर जॉर्ज को ये बात नहीं पता होती कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और डैनी ने जॉर्ज से दोस्ती इसीलिए की थी कि वो उस टाइम पर एमी से बदला लेना चाहता था। मगर वो दोनों जॉर्ज के सामने एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि जैसे वो आज पहली बार मिल रहे। पर अकेले में एमी डैनी को साफ साफ बोलती है कि वो अब उसके हस्बैंड से दूर रहे और वो उसके हस्बैंड से अब मिलना बंद कर दे और वो सीधा ही डैनी को यहाँ से जाने के लिए बोल देती। लेकिन जाने से पहले डैनी नोटिस करता है कि एमी की कमर पर एक टैटू है और वो टैटू देखते ही उसे कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद वो एक फोटो चेक करता है जो फोटो उसने अपने भाई पॉल के फोन में से ली, जो उसकी वही गर्लफ्रेंड थी जिससे पॉल 8 महीने पहले ऑनलाइन बात कर रहा था और जिस कारण से उनकी आपस में काफी बहस भी हुई थी। तो अब ये देखते ही वो समझ जाता है कि वो कोई और नहीं एमी ही थी जो उससे बदला लेने के लिए पॉल से एक फेक आईडी से बात कर रही है। उसने उसको फंसाने की कोशिश करी और जब एमी को ये भी बात समझ में आती है कि डैनी को सब कुछ पता चल गया है तो वो आकर डैनी को समझाती है कि अब उनका आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। तो डैनी एमी को समझाता है अब वो भी उसके परिवार से दूर रहे। मतलब ये दोनों दोबारा से एक दूसरे को क्लियर कर देते हैं कि उन दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है और उन दोनों को एक दूसरे के परिवार से अलग रहना। अब पार्टी के बाद जब डैनी दोबारा से अपने घर पहुंचता है तो वो पॉल को इस बारे में बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं एमी ही थी जिसने उससे बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया, जिससे सुनकर पॉल और ज्यादा होता है। मगर डैनी उसे समझाता है कि अब उनको उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और अब आगे से उन दोनों को एक दूसरे के साथ उनकी सारी बातें शेयर करनी होंगी ताकि उन लोगों के साथ आगे से और कोई ऐसा खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन पॉल इस चीज से इतना ज्यादा गुस्सा होता है एमी ने उसका केवल इस्तेमाल किया उसके भाई से बदला लेने के लिए। इस बात से वो अगले ही दिन सीधा ही एमी के घर पहुंच जाता है जहाँ पर वो एमी के हस्बैंड जॉर्ज को सारी बात सच सच बता देता है कि किस तरीके से उसकी वाइफ एमी के साथ उसका रिलेशन था। इस कारण से जॉर्ज इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो उसी टाइम एमी के घर को छोड़कर अपनी बच्ची लेकर वहाँ से चला जाता है। मतलब अब दोबारा से सब कुछ अच्छा होने के बाद फिर से सब गड़बड़ हो गया और अब पहले से भी ज्यादा एमी बुरी तरह से फंस
गई है। दूसरी तरफ पॉल ये बात डैनी को नहीं बताता है कि वो एमी के घर जाकर उसके हस्बैंड को सब कुछ सच बताया है। और उसी टाइम डैनी के मॉम डैड कोरिया से इस जगह पर आ जाते हैं और अब डैनी अपने मॉम डैड को लेकर उस घर तक निकल जाता है जो घर उसने स्पेशल उन दोनों के लिए बनवाया है। लेकिन जैसे ही वो उस घर तक पहुंचता है तो वो देखता है कि उस घर में आग लग गई है और वो घर जलकर पूरी तरह से खत्म हो गया है। मतलब शायद ये घर एमी नहीं जलाया होगा। और अब कहानी एकदम ठीक होने के बाद दोबारा से पहले से भी ज्यादा गड़बड़ हो गई है और सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा है। मगर इसी पॉइंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड नंबर 8 शुरू होता है जहाँ पर एमी के हस्बैंड को अब उसके रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, जिस कारण से वो अपनी बेटी को लेकर एमी का घर छोड़कर चला गया। लेकिन अब एमी की मदर इन लॉ एमी के पास आती है और वो उसे समझाती है कि अगर वो चाहे तो वो दोबारा से उन दोनों का रिलेशन बनाने में उनकी मदद कर सकती है, जिसमें वो जॉर्ज को उसके पास लेकर आ सकती है बात करने के लिए। तो इसी के बाद एमी अपने मॉम डैड से मिलने उनके घर पहुंच जाती है। मगर वो अपने मॉम डैड को ये बात नहीं बताती है कि इस समय उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और उसका और उसके हस्बैंड के बीच में इस समय क्या हो रहा है। अब खाना खाते टाइम एमी और उसके मॉम डैड का रिलेशन सामने आ जाता है, जिसमें साफ पता चलता है कि इनका रिलेशन आपस में कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एमी को कभी भी अपने दिल की बात सामने लाने का मौका नहीं दिया गया है और शायद यही कारण है कि एमी की आज तक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है कि वो अपने अंदर की बात खुलकर कभी भी किसी के सामने नहीं ला पाती। इसी के बाद एमी की मदर इन लॉ अपने बेटे जॉर्ज को एमी के पास वापस लेकर आती है ताकि वो दोनों आपस में बात कर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जहाँ वो दोनों अकेले में जाकर कुछ बात करते हैं और अब एमी जॉर्ज को पूरी बात बताती है कि किस तरह से ये सब शुरू हुआ था। और अब एमी की पूरी बात सुनकर जॉर्ज और ज्यादा दुखी हो जाता है। एमी ने ये सब केवल एक रोड रेज के कारण किया और उसने किसी से बदला लेने के लिए इतना सब कुछ कर दिया। और ये जॉर्ज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उसने अपना पूरा रिश्ता किसी से बदला लेने के लिए दांव पर लगा दिया। तो अब जॉर्ज एमी को साफ साफ बोल देता है कि वो उससे डाइवोर्स लेना चाहता है और साथ में अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसकी बेटी किसके साथ रहेगी। मतलब अब एमी का रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दूसरी तरफ डैनी का बनाया हुआ वो घर पूरी तरह से जल चुका है और पुलिस डैनी को ये बात बताती है। अभी उन लोगों को ये बात नहीं पता कि घर में आग किस तरह से लगी। तो पुलिस डैनी को बोलती है कि उसको इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना काफी मुश्किल होता है। और बाकी की बात की घर में किस तरीके से आग लगी है वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि असलियत में हुआ क्या था। मगर इसी के बाद पॉल काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो ये बोलना शुरू कर देता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। और अब वो डैनी को पूरी बात बताता है कि ये आग किसी और ने नहीं एमी ने लगाई है, क्योंकि वो गुस्से में एमी के घर पहुंच गया था और उसने उसके हस्बैंड को सारी बात सच सच बता दी। इस बात से डैनी भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि डैनी ने पॉल को साफ साफ समझाया था कि अब उनको उस लड़की से कोई मतलब नहीं रखना है। मगर फिर भी पॉल उसके घर जाकर ये सब करके आ गया। मगर ये सब देखकर डैनी के मॉम डैड दोबारा से कोरिया जाने की बात बोल देते और डैनी उन दोनों को ये बात बोलता है कि शायद जल्दी ही उन लोगों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे और वो दोबारा से इस घर को बना देगा। मगर तब तक के लिए उसके मॉम डैड दोबारा से कोरिया निकल जाते। मगर जाने से पहले डैनी देखता है कि उसके उस जले हुए घर के पास ही एडविन अपनी कार में खड़ा है और वो उसको देखते ही वहां से निकल जाता है। मतलब अब ये देखते ही डैनी को समझ में आ जाता है कि उसके घर को आग लगाने वाला कोई और नहीं एडविन ही है, क्योंकि शायद उसने उसको अपने साथ काम करने से मना कर दिया था, इसी कारण से उसने उसके घर में आग लगा दी। तो इस बात को पता लगाने के लिए डैनी चुपचाप एडविन के घर घुस जाता है ताकि उसको वहाँ कोई सबूत मिल सके जिससे ये पता चले यहाँ उसी ने उसके घर में आग लगाई है। मगर इससे पहले वो वहाँ कुछ ढूंढ पाता उसको एडविन देख लेता है। तो अब डैनी एडविन के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे पीटते हुए बोलता है कि उसने उसके घर में आग क्यों लगाई। तो अब एडविन डैनी को समझाता है कि उसने उसके घर में आग नहीं लगाई, वो तो बस उस जगह से गुजर रहा था और उसने जब उस घर में आग लगते हुए देखी तो बस वो वहाँ रुक गया। मगर साथ में एडविन डैनी को ये भी बताता है कि उसको लेकर थोड़ी जलन है, क्योंकि उसकी आज भी डैनी को अंदर ही अंदर थोड़ा सा पसंद करती है, जिस कारण से उनका रिलेशन भी ठीक नहीं चल रहा है। इस कारण से उसके अंदर की जलन और ज्यादा बढ़ गई, मगर उसने उसके घर को आग नहीं लगाई। तो इस बात से डैनी को क्लियर हो जाता है कि एडविन ने उसके घर में आग नहीं लगाई। अब इसी की नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर का दोबारा से डैनी के पास कॉल आता है और अब वो इंस्पेक्टर डैनी को ये बात बताता है कि उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया है कि उसके घर में आग क्यों लगी थी। असलियत में उसके घर में किसी ने आग नहीं लगाई, उसके घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग की वजह से आग लगी, क्योंकि किसी जगह पर गलत वायरिंग होने के कारण उस घर में आग लग गई है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा नहीं देगी, लेकिन वो लोग अब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं जिसने उसके
घर में वायरिंग की थी और उनको वहाँ से शायद पैसा मिल सकता है। अब इस बात से डैनी और ज्यादा सत्य में आ जाता है, क्योंकि असलियत में उस घर को डैनी ने खुद अपने हाथों से बनाया था और उसमें सारी वायरिंग डैनी ने अपने हाथों से ही करी। मतलब ये आग उसके कारण ही लग गई है और अब उसको पैसा मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन डैनी ये सारी बात अपने भाई को झूठ बताता है और वो अपने भाई पॉल को बताता है कि पुलिस ऑफिसर उसको कॉल कर ये बात बताइए उनके घर में आग लगाई गई और उन लोगों को वहाँ पर एक ग्लव और ईंधन का डब्बा भी मिला है जिससे वहाँ पर आग लगाई गई। और डैनी ये सब अपने भाई से झूठ बोलता है और उसको भी ये लगता है कि शायद ये सब एमी नहीं किया है। और अब ये बात सुनकर पॉल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर डैनी पॉल को समझाता है कि उन लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों ने गुस्से में एमी के साथ कुछ किया तो उन लोगों को उनका इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, तो उन लोगों को वेट करना चाहिए। अब इसी के बाद पास्ट में ले जाकर हमको 2008 पॉल और डैनी को दिखाया जाता है जो उस समय अपना मोटेल चला रहे थे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय पॉल बिजनेस पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, जिसके लिए उसने अप्लाई भी किया था और वहाँ से उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था। मगर डैनी ने जानबूझकर वो लेटर डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि डैनी नहीं चाहता था कि पॉल उससे दूर जाए, वो पॉल को अपने साथ ही रखना चाहता था। दोबारा से प्रेजेंट टाइम में डैनी एक स्टोर में जाकर एक ग्लव और एक खाली ईंधन का डब्बा खरीद। डैनी की प्लानिंग है कि वो एमी को अपने घर जलाने के केस में फंसवाना चाहता है। पर अब जब डैनी जॉर्ज के पास मिलने जाता है उसके घर, तो डैनी को ये बात नहीं पता है कि जॉर्ज को भी पूरी बात पता चल गई है कि डैनी ही वो शख्स है जिससे उसकी वाइफ की इतनी ज्यादा 8 महीने पहले लड़ाई हुई थी और इन दोनों ने एक दूसरे से बदला लेने काफी कुछ किया है और डैनी ने उससे दोस्ती भी इसी कारण से करी थी। मगर अब जॉर्ज डैनी के लिए अपने घर का दरवाजा खोलने से पहले ही पुलिस को कॉल कर देता है और जब डैनी जॉर्ज के घर आता है तो वो दोबारा से वॉशरूम चला जाता है और वहाँ पर वो अपने साथ लाया हुआ वो ग्लव्स उनके वॉशरूम में ही छुपा देता है एमी को फंसाने के लिए। मगर जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि इस समय बाहर जॉर्ज ने अपने हाथों में गन ले रखी है और डैनी को पॉइंट आउट करते हुए जमीन पर लेटने के लिए बोलता है। और वो अब डैनी को बताता है कि उसे सब कुछ सच सच पता चल गया है कि वही वो आदमी है जिसने उसकी वाइफ को इतना ज्यादा परेशान किया है और साथ में उसने उसकी वाइफ को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। मगर अब डैनी अपनी चालाकी दिखाते हुए जॉर्ज से हाथापाई करना शुरू कर देता है, जिस कारण उसी हाथापाई में डैनी के हाथों जॉर्ज बेहोश हो जाता है। और अब ये देखकर डैनी जल्दी से जॉर्ज के घर से निकलकर अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकलने लगता है। मगर जिस समय वो रास्ते में होता है वो देखता है कि उसके ट्रक के पीछे की सीट पर ही जॉर्ज की बेटी और उनका कुत्ता बैठा हुआ है। शायद गलती से ये दोनों उसकी कार में बैठ गए होंगे। और अब ये देखकर डैनी को समझ में आ जाता है कि वो और बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, क्योंकि अब उसके ऊपर एक बच्ची किडनैप करने का केस भी लगेगा। मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड नंबर 9 शुरू होता है जहां हम पहले आइजैक को देखते हैं जो इस समय जेल के अंदर अपनी सजा काट रहा है और उसके अंदर इस समय अपने कजन भाई डैनी को लेकर काफी गुस्सा है, क्योंकि उसी की वजह से वो यहाँ जेल में फंसा हुआ है। लेकिन उसी टाइम आइजैक को पता चलता है कि उसकी बेल हो गई है और वो जेल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ आज एमी को जॉर्डन ने अपने घर मिलने बुलाया होता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया है कि जिस समय एमी और उसकी आपस में डील हुई थी उस समय एमी ने काफी सारी बातें उससे छुपाई थी। पर इसी टाइम एमी के पास उसके हस्बैंड जॉर्ज का फोन आता है और वो फोन पर ही उसे बताता है कि डैनी उनके घर में आया था और वो उनकी बेटी को किडनैप कर ले गया है, जिससे एमी काफी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ अब डैनी उस बच्ची को लेकर सीधा अपने घर पहुंचता है जहाँ पर पॉल भी होता है। और पॉल जब उस लड़की को देखकर डैनी से उसके बारे में पूछता है तो डैनी उसे बताता है, तो डैनी उसे सब कुछ सच सच बताता है और वो उसे बोलता है वो अब ये देश छोड़कर भाग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे केस लग सकते हैं, जिसमें इस लड़की की किडनैपिंग का केस भी अब उसी के ऊपर लग जाएगा। पर साथ में डैनी पॉल को ये बोलता है कि वो जल्दी से एमी को फोन कर ये बात बोले कि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाए। मगर इसी बीच डैनी के घर डोर बेल बजती है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और हिम्मत कर जब दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर और कोई नहीं, आइजैक अपने लड़कों के साथ खड़ा है। और वो अंदर घुसते ही डैनी को एक जोरदार पंच लगा देता है और अब वो डैनी को बोलता है कि वो जल्दी से उसके पैसे वापस कर दे, क्योंकि उसने वो पैसे खतरनाक लोगों से लिए थे और वो लोग उसको अगर पैसा ना मिला तो जान से मार देंगे। अगर जब आइजैक छोटी लड़की को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये एमी की बच्ची है, तो उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे पैसों का जुगाड़ कैसे करना है। तो वो उसी टाइम सीधा ही एमी के पास फोन करता है और वो उसे धमकी देते हुए पैसों के बदले उसकी बच्ची का सौदा करना शुरू कर देता है, जिसमें वो एमी से $5 लाख की मांग कर देता है। तो अब एमी घबराते हुए फोन पर आइजैक को बताती है कि वो अभी अपने घर पर नहीं है और साथ में आज बैंक भी बंद है और वो एक बार में इतना सारा पैसा अपने बैंक से नहीं निकाल सकता। मगर आइजैक को इस सबसे कोई मतलब नहीं होता है और वो दोबारा से एमी को धमकी देते हुए पैसों की मांग करता है। तो अब अपनी बेटी की घबराहट में एमी भी गलती कर देती है और एमी आइजैक को बताती है कि
वो इस समय एक अरबपति के घर में है और इस घर में इतना सारा सामान है कि अगर वो चाहे और यहाँ पर आके लूटे तो वो इस सामान को बेचकर ही करोड़पति बन सकता है और ये करने में वो उनकी हेल्प भी करेगी। और जिस समय वो सब उस घर में घुसेंगे तो वो इस घर में इन लोगों को पुलिस कॉल करने से रोकने की कोशिश करेगी। तो इतने पैसों का नाम सुनकर आइजैक भी मान जाता है, मगर वो एमी को साफ साफ ये बात की धमकी दे देता है कि अगर उसने पुलिस को कॉल किया तो वो उसकी बेटी को मार देंगे। इसी के बाद आइजैक अपने लड़कों को लेकर और साथ में पॉल और डैनी को उस बच्ची के साथ लेकर एमी की बताई उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। इसी के बाद दूसरी तरफ एमी सीधा ही जॉर्ज के पास कॉल करती है और वो उसे बताती है उसके पास उनका फोन आया था और उन लोगों ने उससे काफी पैसों की डिमांड करी, मगर वो चाहती है वो जल्दी से जॉर्डन के घर आ और यहाँ से आकर उनकी बेटी को लेकर चला जाए। मगर साथ में वो अपने पति को बोलती है कि वो गलती से भी पुलिस को ये सारी बातें ना बताए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग उसकी बेटी को मार सकते, जिसके लिए फोन पर उसका हस्बैंड जॉर्ज उसे इस बात से मान जाता है। और यहाँ प्लान के हिसाब से अब आइजैक अपने साथ एक लड़के को लेकर सीधा ही जॉर्डन के घर में घुस जाता है और वो अपने एक लड़के उसी घर के बाहर डैनी, पॉल और उस छोटी सी बच्ची के साथ उन पर निगरानी रखने के लिए वहीं छोड़ देता है। मगर यहाँ कार के अंदर पॉल किसी तरह से अपने बंधे हुए हाथों को खोल लेता है और वो जल्दी से आइजैक के उस एक साथी का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ अब घर के अंदर आइजैक और उसका वो आदमी मिलकर घर में रखा सारा कीमती सामान इकट्ठा कर लेते, मगर जिस टाइम वो ये सब पैकिंग करने वाले होते तभी वो सुनते हैं कि जोर से पुलिस के सायरन की आवाज, मतलब उनकी तरफ पुलिस बढ़ रही है। अब इससे आइजैक इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो जल्दी से एमी के ऊपर गन तानता हुआ बोलता है कि उसने उसे धोखा दिया, क्योंकि उसने फोन पर बोला था कि वो उनको पुलिस के पास फोन करने से रोकेगी। अब ये बात सुनकर जॉर्डन और उसकी गर्लफ्रेंड ये बात समझ जाती है कि एमी भी इन सब के साथ मिली हुई है, मगर एमी आइजैक ये बात समझाने की कोशिश करती है कि उसने पुलिस को कॉल नहीं किया है। एमी को ये बात समझ में आ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही पीछे से उसके मना करने के बाद भी पुलिस को सारी सच्चाई बता दी, जिस कारण से पुलिस यहाँ पहुंच गई है। बाहर अब डैनी और पॉल उस छोटी बच्ची को बाहर ही खड़ी एक सेफ कार के अंदर बैठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर दोबारा से आइजैक का वो आदमी होश में आकर उन दोनों पर गन तान देता है और अब वो आदमी डैनी और पॉल को लेकर भी घर के अंदर आ जाता है। और अब आइजैक काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो बुरी तरह से फंस गया है। तो अब एमी दोबारा से दिमाग लगाती है और वो आइजैक को बोलती है कि वो पुलिस को ये बताएगी कि उनको किडनैप करने वाला और उनको बंदी बनाने वाला पॉल और डैनी थे, मगर उन सबको यहाँ से भागना होगा इसके लिए, जिसके लिए आइजैक भी मान जाता है और वो पॉल और डैनी को वहीं पर मौजूद एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो दोनों यहाँ से भाग ना पाए। मगर जिस समय आइजैक पॉल और डैनी को बंद करने के लिए दूसरे कमरे तक ले जाते, इस मौके का फायदा उठा जॉर्डन और उसकी गर्लफ्रेंड पैनिक रूम की ओर भागते हैं। लेकिन उस पैनिक रूम तक पहले जॉर्डन की गर्लफ्रेंड पहुंच जाती है और वो पहुंचते ही वहाँ का डोर क्लोज कर देती। डोर के बीच जॉर्डन आ जाती है, जिस कारण से जॉर्डन उस पैनिक रूम के डोर के कारण बीच में से कट के मर जाती है। और अब पैनिक रूम बंद होते ही पैनिक रूम को छोड़कर पूरे घर में धुआं निकलना शुरू हो जाता है और अब तक पुलिस भी घर को चारों तरफ से घेर चुकी है और वो अंदर घुसने लगी है। यहाँ पर पॉल और डैनी को जिस रूम में बंद किया गया होता है उस रूम की एक दीवार बाहर की ओर होती है। अगर वो दोनों उस दीवार को पार कर ले तो वो सीधा ही इस घर से बाहर निकल सकते हैं, जिसके लिए डैनी पॉल को अपने कंधे पर उठाकर उस दीवार पर चढ़ा देता है। मगर अब डैनी की काफी कोशिश करने के बाद वो कूद कर डैनी का हाथ नहीं पकड़ पाता और दूसरी तरफ अब घर के अंदर गोलियां चलना शुरू हो जाती। तो अब ये देखकर डैनी पॉल को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, मगर पॉल अपने भाई डैनी को छोड़कर यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता होता है। तो अब डैनी अपना आखिरी समय देखकर पॉल को सच्चाई बताता है और वो बोलता है कि उसी की गलती के कारण उस घर में आग लगी, क्योंकि उसी ने उस घर में गलत वायरिंग कर दी थी, जिस कारण से घर में आग लग गई। मगर पॉल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अभी भी डैनी को यहाँ से ले जाने पर तुला रहता है। मगर अब जब डैनी दूसरी बात बताता है कि 2008 में जब उसने बिजनेस पढ़ने के लिए एडमिशन लिया तो वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया था, मगर उसी ने उसका ज्वाइनिंग लेटर डस्टबिन में फाड़कर फेंक दिया था, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। अब ये बात सुनकर पॉल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो गुस्से में आकर डैनी को छोड़कर दूसरी तरफ कूद जाता है। मगर जैसे ही पॉल उस तरफ कूदता है तो डैनी को सुनाई देती पुलिस की कुछ गोली चलने की आवाज, मतलब शायद दूसरी तरफ कूदते ही पॉल को पुलिस ने गोली मार दी, जिससे डैनी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब घर के अंदर पुलिस उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। इसमें नियोमी की जान बच गई है और साथ में एमी की, और आइजैक और उसके साथी गिरफ्तार हो गए हैं। मगर डैनी उसी जगह खुद को इस तरह से छुपा लेता है कि पुलिस उसे उस घर में नहीं ढूंढ पाती, और जब पुलिस वहाँ से सबको लेकर चली जाती है तो डैनी किसी तरह से दोबारा से दीवार कूद घर से बाहर आ जाता है। और अब वो बाहर आते ही दोबारा से पॉल को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर पॉल का फोन बंद आ रहा होता है। इसका मतलब पॉल की जान शायद चली गई है। तो अब डैनी दूर खड़ी एक कार लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर जिस समय वो वहाँ से निकल रहा होता है तो वहाँ पर उस समय भी एमी मौजूद होती है और वो डैनी को वहाँ से भागता देख लेती है। तो वो जल्दी से अब डैनी का अपनी कार से पीछा करना शुरू कर देती है और इन दोनों की कार की स्पीड इतनी ज्यादा है उसमें रोड पर अंधेरा होने के कारण उन दोनों की ही कार एक ढलान से नीचे गिर जाती है। और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है।
एपिसोड नंबर 10। तो एपिसोड नंबर 10 शुरू होता है जहाँ पर एमी और डैनी कार ढलान से नीचे गिर जाती है, मगर उन दोनों की इस चीज में जान नहीं जाती और वो दोनों अभी तक जिंदा है। और जब डैनी देखता है कि एमी उसके पास उसे पकड़ने के लिए एक गन के साथ आई है, तो डैनी उससे बचने के लिए दूर भागना शुरू कर देता है। और कुछ ही दूर भागने के बाद डैनी एमी को धोखा देते हुए उसे एक छोटी सी ढलान से नीचे धक्का देकर गिरा देता है। और अब डैनी देखता है कि वो एक काफी खतरनाक बीहड़ के अंदर फंस चुका है, जहाँ से निकलने का रास्ता भी उसे नहीं मिल रहा है। और साथ में इस जगह पर फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। एमी की भी हालत काफी बुरी हो चुकी है, क्योंकि अब उसके पैर में काफी गहरी चोट लगी है और उसे चलना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसी तरह उसी बीहड़ में सुबह हो जाती है, मगर अभी तक उन दोनों को यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है। और दोनों का ही हाल काफी बुरा हो चुका है, ना तो उनके पास पीने का पानी है और ना खाने का लिए कुछ खाना। मगर दोबारा से वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और अब डैनी एमी को बताता है कि उसी के कारण शायद पॉल की मौत हो चुकी है। तो एमी भी जॉर्ज को बताती है उसी के कारण अब उसका डाइवोर्स होने वाला है और उसकी बच्ची शायद उससे जुदा हो जाएगी। मगर अब एमी डैनी को समझाती है कि उन दोनों को यहाँ से मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसके पैर पे काफी ज्यादा चोट लग गई और वो अपने पैरों से चल नहीं पा रही है। और वो साथ में डैनी को वादा करती है कि अगर वो दोनों यहाँ से बाहर निकल गए तो वो पुलिस को कॉल नहीं करेगी, जिसके लिए डैनी मान जाता है। और अब वो एमी को अपने कंधे पे उठाकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। अब रास्ता तो नहीं मिलता है, जिस कारण से वो दोबारा से थक के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और एमी के कहने पर डैनी वहीं पर उनके खाने के लिए कुछ फल ढूंढता है और भूखे होने के कारण वो जल्दी से उन फलों को खा लेते हैं। मगर कुछ ही देर में उन फलों के कारण उनको उल्टे आना शुरू हो जाती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जहरीले फल थे। और अब उन फलों के कारण उनकी हालत काफी बुरी होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह से रात हो जाती है और उन दोनों को पूरा भरोसा हो जाता है कि अब वो दोनों मरने वाले हैं। मगर इसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं और वो दोनों अब एक दूसरे के आगे अपनी पूरी लाइफ खोल कर रख देते हैं, जिस कारण से उन दोनों को ही समझ में आ जाता है तो पूरा ही बचपन और पूरी लाइफ काफी मुश्किलों से निकली है, जिस कारण से उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई। और अब उन दोनों को ये भी रियलाइज हो जाता है कि उस रोड रेज में उन दोनों की ही गलती, और अब वो एक दूसरे से काफी अच्छी तरह से बात करते हैं। और अब रात में सोने से पहले वो दोनों ये मानकर ही सोते हैं कि वो मरने वाले हैं। मगर जैसे ही अगली सुबह होती है तो उन दोनों की आंखें दोबारा से खुल जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर हंसना शुरू हो जाते हैं और काफी खुश होते हैं। और अब तक उन दोनों उन खाए हुए जहरीले फलों का असर भी पूरी तरीके से कम हो गया होता है, जिस कारण से वो दोनों दोबारा उठकर एक दूसरे का सहारा बनकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दूर चलने के बाद और उसी टाइम चलते हुए वो दोनों ये भी फैसला कर लेते कि वो दोबारा से अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जिएंगे। और कुछ ही दूर चलने के बाद उनके फोन का सिग्नल भी आ जाता है और अब काफी सारे मैसेज आने के बाद डैनी को ये पता चलता है कि पॉल अभी भी जिंदा है, क्योंकि पॉल ने उसके पास एक मैसेज किया होता है, जिस मैसेज को देखकर डैनी काफी ज्यादा खुश होता है। और अब और आगे चलने के बाद उन लोगों को मेन रोड भी मिल जाता है, जहाँ वो पहुंचे ही होते हैं। वो देखते हैं कि दूर से वहाँ पर जॉर्ज भी भागकर एमी को ढूंढता हुआ आ जाता है। मगर जैसे ही जॉर्ज डैनी को एमी के साथ देखता है तो वो अपनी घबराहट में ही डैनी के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद सीन स्विच होता है, यहाँ पर इस समय डैनी हॉस्पिटल के अंदर होता है, जो वेंटिलेटर बेड के ऊपर पड़ा होता है। इस समय उसके पास केवल एमी बैठी होती है, जो इससे काफी दुखी होती है। और वो कुछ ही मिनटों बाद जाकर डैनी के साथ उसी के बेड पर लेट जाती है। और इसी पॉइंट पर हम देख के जब डैनी के साथ जाकर एमी लेट जाती है तो डैनी भी अपना एक हाथ एमी के ऊपर रख देता है। इस वेब सीरीज का फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है।